चाहे इनको शहीद आजम कहा जाता है, परंतु आज भी किताबों में इनको शहीदों का दर्जा नहीं प्रदान किया गया जी। ये एक दुखद ही सिद्धांत माना जा सकता है कि शहीद आजम को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि राजगुरु सुखदेव का नाम कहीं लुप्त होता जा रहा है। अब एक नामवर शहर है खटकड़ कलां और उस शहर के प्राइमरी स्कूल को हाईटेक किया जा रहा है जी, और साथ ही एक फूड प्लाजा भी बनाया जा रहा है। कि भगत सिंह के नाम के ऊपर एक ऐसा स्कूल खुलने जा रहा है दिल्ली में, जिसमें विद्यार्थियों को, छात्रों को शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो आर्मी में जा सकें। सरकारी कार्यालयों में किसी भी मंत्री या किसी अन्य मुख्यमंत्री का चित्र प्रदर्शित नहीं होगा, वहां केवल शहीद आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र लगाने का फैसला था, जो एक सराहनीय फैसला है। नवजोत सिंह सिद्धू की तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि जो दिल्ली से रिमोट था, जो सरकार को चलाना चाहता है, उसकी बैटरियां हैं, ये लोग बैटरियां जो है बैटरी चेंज की जा रही है। कि राज्यसभा एक ऐसा पटल है जहां पर सभी अपने अपने राज्यों की परिवेश को पूरा करने में काम करते हैं। तापमान बढ़ रहा है और कोयला कम हो रहा है। कई ऐसे टोल प्लाजा भी हैं जो 15 साल के बाद भी चल रहे हैं, परंतु इस तरह का फैसला तो सराहनीय है, परंतु सरकार को, केंद्र सरकार हो या फिर संबंधित राज्य सरकारों हैं, उनको भी इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए कि आखिर 15 साल के बाद ये टोल प्लाजा क्यों स्थापित हैं। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व भर में है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है विभिन्न खबरों के ऊपर, और चर्चा का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ प्रदीप शाही जी। सबसे पहले शाही जी का स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, आज का दिन इतिहास में काफ़ी अहम माना जाता है। 23 मार्च का दिन है आज, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसी के चलते हम भी अपने मंच की ओर से, D5 चैनल हिंदी के पूरे परिवार की ओर से इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल सही कहा संधू साहब, मेरी तरफ से भी शहीदों को नमन, और लोगों से भी अपील है कि वह शहीदों की इन शहादत को याद रखें और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भेंट जरूर करें। संधू साहब, इसमें एक चीज़ बहुत याद आती है मुझे कि चाहे इनको शहीद आजम कहा जाता है, परंतु आज भी किताबों में इनको शहीदों का दर्जा नहीं प्रदान किया गया जी। ये एक दुखद ही सिद्धांत माना जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, वो ये कि शहीद आजम को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि राजगुरु सुखदेव का नाम कहीं लुप्त होता जा रहा है जी। और अशोक थापर, जो कि सुखदेव थापर के वारिस हैं, उन्होंने भी आज जो समागम होने जा रहा है, शहीदी समागम, सरकार की ओर से उसका भी उन्होंने बायकॉट करने की घोषणा की हुई है। उनका कहना है कि उनके पैतृक जो घर है उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। जी जी, बिल्कुल शाही जी, इन्होंने बनाया है शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट जी। तो इसकी ओर से आज जो समागम कार्यक्रम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उनका इन्होंने बायकॉट किया है। कहते हैं हम उनमें शमूलियत नहीं करेंगे। संधू साहब, इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही, वह है कि कुछ दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह के खटकड़ कलां में शपथ ग्रहण की, और सबसे खास बात यह है कि उसी शहर में, शहर ही कह सकते हैं अब, क्योंकि कस्बा तो रहा नहीं है, ना तो वो गांव रहा, अब एक नामवर शहर है खटकड़ कलां, और उस शहर के प्राइमरी स्कूल को हाईटेक किया जा रहा है जी, और साथ ही एक फूड प्लाजा भी बनाया जा रहा है। और ये बहुत एक शुभ संकेत है कि शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी स्थल को एक नया रूप, पैतृक स्थान को नया रूप देने की कोशिश जारी है। बिल्कुल शाही जी, बता दें कि भगत सिंह के नाम के ऊपर एक ऐसा स्कूल खुलने जा रहा है दिल्ली में, जिसमें विद्यार्थियों को, छात्रों को शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो आर्मी में जा सकें। इसके लिए वहाँ का रहन सहन, खान पीन, सब कुछ जो है वो फ्री होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं और कहते हैं कि हमने अनाउंस कर दिया है, ज़मीन का भी फैसला हो चुका है, और साथ ही
हमारे पास एंट्रीज भी आ चुकी हैं, कुछ 250 समथिंग उनकी वहाँ पे सीट्स हैं, लेकिन 18,000 के करीब लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिसके लिए 9वीं कक्षा है उसके लिए अलग डेट रखी गई है, 9वीं और 10वीं के लिए अलग रखी गई है। तो एग्ज़ाम भी होगा, एंट्रेंस भी होगा, उसके हिसाब से ही उन बच्चों को वहाँ पर मौका दिया जाएगा और इस इंस्टीट्यूट का स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। संतोष साहब, इसमें एक और भी चीज़ बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम माना जा सकता है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का एक ठोस कदम था वह था कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी मंत्री या किसी अन्य मुख्यमंत्री का चित्र प्रदर्शित नहीं होगा। वहां केवल शहीद आज़म भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र लगाने का फैसला था, जो एक सराहनीय फैसला है कि अगर हम शहीदों को याद कर सकते हैं जिनके बदले आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। शाही जी, साथ ही पंजाब की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कारण है कि 5 राज्यसभा सदस्य चयनित किए जाने हैं जिनका नामांकन हो चुका है, टिकट मिल चुकी है, लेकिन इनके ऊपर जो विपक्षी हैं वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि जो दिल्ली से रिमोट था, जो सरकार को चलाना चाहता है, उसकी बैटरियां हैं, ये लोग बैटरियां जो है बैटरी चेंज की जा रही है। और साथ ही जसी जसराज हैं, आम आदमी पार्टी के वो कभी नेता होते थे, आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए हैं। ये तंज कसने का काम बिल्कुल जारी है और बिल्कुल माना भी जा रहा है, क्योंकि अगर 5 नाम की घोषणा की गई है जो, और इनका सदस्य राज्यसभा सदस्य बनना भी तय है, क्योंकि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर अपना कब्जा किया है, तो ये 5 राज्यसभा सदस्य अवश्य मनोनीत हो सकते हैं। और अगर 5 सदस्यों की बात करें तो इनमें केवल हरभजन सिंह ही हैं जो पंजाब से सही रूप से संबंधित हैं। बाकी 4 जो सदस्य हैं उनका पंजाब से इतना नाता भी नहीं है। इसीलिए ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर पंजाब की समस्याओं को वहां पर कौन उठाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा पटल है जहां पर सभी अपने अपने राज्यों की परिवेश को पूरा करने में काम करते हैं। जी शाह जी, साथ ही बता दें कि संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान, उनका घर है, उनकी रिहाइश है, उसके बाहर भी इसी मांग को लेकर कि इनके नाम में बदलाव किया जाए, इनको राज्यसभा में ना भेजा जाए। तो एक पंथक चेतना लहर है पंजाब में, उसके जो कन्वीनर है परशोत्तम सिंह फग्गूवाला, वो पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। उन्होंने घर के सामने ही, भगवंत मान है, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके घर के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आप, ये बिल्कुल सही खबर है। और सबसे खास बात है कि केवल राजनीतिक दल ही नहीं इसका विरोध कर रहे, आम जनता की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है कि परंतु अब स्थितियां तो हाथ से निकल चुकी हैं, अब लकीर पीटने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल शाही जी, अगली खबर अहम बन जाती है बिजली के ऊपर, यानी कि विद्युत बिजली का संकट पंजाब में आ सकता है। कोयले की कमी आनी शुरू हो गई है, हर बारी कोयले की कमी आती है, लेकिन बड़े बड़े कट भी लगने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में कट और भी बढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार जब बनी थी, भगवंत मान की सरकार पंजाब में बननी थी, तो केजरीवाल साहब की ओर से बड़ा दावा किया गया था, गारंटी दी गई थी कि हम पंजाब वासियों को 300 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री देंगे और साथ ही 24 घंटे बिजली भी सप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीते दिन से गांवों में 2.5 घंटे का पावर कट लगना भी शुरू हो गया है। सबसे खास बात है कि तलवंडी साबो, गोविंदवाल साहिब और राजपुरा के 3 यानी कि कुल 4 यूनिट बंद हो चुके हैं और इन सभी थर्मल प्लांट में कोयला महज 18 दिनों का ही शेष रह गया है। इसके कारण यह है कि तापमान बढ़ रहा है और कोयला कम हो रहा है। दोनों की स्थितियां बहुत गंभीर है। अगर तापमान बढ़ेगा और कोयले की कमी होगी तो विद्युत प्रणाली हमारी तितर बितर हो जाएगी। बिल्कुल शाही जी, साथ ही बता दें कि रोपड़ में 2 यूनिट बंद हो चुके हैं, लहरा मोहब्बत में 3 यूनिट बंद हो चुके हैं और तलवंडी साबो में 1 यूनिट बिजली बनाने वाला बंद हो चुका है। और साथ ही बात की जाए जो हमारे नए बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह,
ईटीओ थे, सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, इलेक्शन लड़ा। इसी के चलते उनका कहना है कि 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त देनी है उसके चलते अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। एक और भी बात बता दें कि 7409 मेगावाट तक बिजली की डिमांड बढ़ गई है जी, जो भी अभी मार्च है। अगर यही स्थितियां अगर पुराने पिछले साल की बात करें तो 7400 मेगावाट की स्थितियां अप्रैल के अंत में स्थापित होती थी, और इस बार एक महीना पहले एडवांस में इतनी मांग बढ़ रही है, तो काफी चिंता की स्थितियां बनने वाली हैं सरकार के लिए। बिल्कुल शाही जी, सरकार ने नया एक लोगों के ऊपर बोझ डाला है, वो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कई स्थानों पर तो सिलेंडर का रेट है जो घर पे हम लाल रंग का सिलेंडर यूज़ करते हैं उसकी कीमतों में एकदम से उछाल आ गया। 50 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हुआ है और कई राज्यों में तो 1000 का आंकड़ा भी इसकी कीमत पार कर चुकी है। बिल्कुल सही कहा संधू साहब, महंगाई चरम सीमा पर अपने दामन को पसार रही है। रसोई का बजट इससे हिलने वाला है और हिलना शुरू भी हो गया है, क्योंकि 50 रुपये की बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। कई राज्यों के शहरों में तो ये सिलेंडर 1000 की पार भी कर गया है और लगातार दूसरे दिन 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे आवाजाही भी प्रभावित होगी और जो माल ढुलाई का सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, और जिससे आम जनता का बजट बिल्कुल हिलना तय हो रहा है। जी शायद जी, साथ ही केंद्र की बात की जाए तो केंद्र सरकार लोगों को एक राहत भी देने जा रही है। नितिन गडकरी हैं जो मंत्री हैं इस विभाग से संबंधित सड़क की आवाजाही से, तो उनका कहना है कि 60 किलोमीटर के अंदर तक, दायरे के अंदर तक टोल टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगी आपस में टोल टैक्स की। जी बिल्कुल, परंतु स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। कई तो ऐसे टोल प्लाजा भी हैं जिनका 15 साल के लिए निर्धारित समय होता है जी, क्योंकि निर्धारित समय के अनुसार कि 15 साल में उस सड़क के ऊपर जो बनवाई है उसके ऊपर खर्चा है वो उसको सरकार वसूल लेती है आम जनता से। तो कई ऐसे टोल प्लाजा भी हैं जो 15 साल के बाद भी चल रहे हैं। परंतु इस तरह का फैसला तो सराहनीय है, परंतु सरकार को, केंद्र सरकार हो या फिर संबंधित राज्य सरकारों हैं, उनको भी इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए कि आखिर 15 साल के बाद ये टोल प्लाजा क्यों स्थापित हैं। बिल्कुल जी, हम अपने जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पंजाब के मुखिया हैं, उनको यही निवेदन करेंगे कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए, लोगों की जो लूट हो रही है उसको रोका जा सके। अक्सर हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से सुबह उठते ही हमारे ऊपर टैक्स लगने शुरू हो जाते हैं। बिजली का टैक्स है, पानी का टैक्स है, खाने पीने की, बिल्कुल गौ सेस है, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स है, ब्रश उठाते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स है, पेस्ट के ऊपर भी टैक्स है। टैक्सों से हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं और घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी का टैक्स पहले भर चुके हैं, रोड टैक्स भी भर चुके हैं, उसके अलावा टोल टैक्स है। तो मुख्यमंत्री साहब को चाहिए कि इन टोल टैक्स वालों के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए। और एक नया काम शुरू कर दिया है जी इन्होंने शाही जी, जिसके फास्टैग नहीं लगा तो उससे जबरन डबल पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर किसी के 50 रुपये बनते हैं तो उससे 100 रुपया लिया जा रहा है। इसका ये हो सकता है कि 5-10 रुपये जुर्माना लगा दें, लेकिन डबल का कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं होता, तो इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। संतोष साहब, इसमें एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहूँगा। अभी हमने पेट्रोल की भी बात की, पेट्रोलियम पदार्थों के जिस ढंग से दाम बढ़ रहे हैं, और आम जनता की मांग है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ला देने चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि भी भारत में, समूचे भारत में टैक्स की एक ही प्रणाली होगी और काम आसान भी हो जाएगा और रेट भी नियंत्रित रह सकेंगे। बिल्कुल जी, इसके ऊपर आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही शाही जी निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने कहा था कि बड़ा मुश्किल कार्य है जीएसटी के दायरे में लेकर आना। इसके लिए उन्होंने सुझाव भी मांगे थे जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। कारण यह है कि अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो जो तेल की कीमतें हैं वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगी और जितने भी टैक्स 100% से ऊपर के टैक्स होते हैं इसके ऊपर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसी के चलते अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि सबसे अधिक जो प्रदूषित राजधानी है वो हमारी दिल्ली है, और एक सर्वे किया गया, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 प्रदूषित शहर हैं पूरे विश्व में, और उसमें से 63 भारत के हैं। जी, IQ एयर की और से जारी जो खुलासा हुआ है उसके जरिए 100 प्रदूषित शहरों में 23 भारत के, और सबसे खास बात यह है कि 100 प्रदूषित शहरों में 63 शहर ऐसे हैं जो भारत से संबंधित हैं, और सबसे पहला स्थान जो है वो है भिवाड़ी को।
और दूसरा स्थान है गाजियाबाद को। यानी कि भारत के 2 शहर सबसे प्रमुख हैं जो प्रदूषित शहरों में हैं। और अगर राजधानियों की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व भर में है जी। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर 127 देशों के डाटा को इकट्ठा करा जाए तो 6475 शहरों के डाटों में से ये डाटा सामने उभर कर आया है। जी शायद जी, जाते जाते अहम खबर के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है ओमैक्स। ओमैक्स एक बड़ा कॉर्पोरेट है जिसके काफ़ी मॉल्स हैं, शोरूम्स हैं, प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जी बिल्कुल सही कहा, छापेमारी हुई है बड़े शहरों में और 3000 करोड़ के नकद लेन देन का खुलासा हुआ है। 25 तकरीबन 45 परिसर ऐसे हैं जहां पर आयकर विभाग ने छापामारी की और 25 करोड़ रुपए नकद, 5 करोड़ रुपए के जेवर और अन्य सामान को जब्त किया गया है। अभी मामले की छानबीन जारी है, देखना होगा कि इसमें और अधिक खुलासे कितने होंगे, ये अब इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपने बातचीत की, खबरों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। साथ ही दर्शकों को हम अपील करते हैं कि D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के ऊपर जाकर क्लिक करें, घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो हर खबर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। सो इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।